राजधानी दिल्ली में बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर महिला कांस्टेबल की हत्या का खुलासा हत्या के 2 साल बाद हुआ है। क्राइम ब्रांच ने हेड कांस्टेबल को इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। महिला कांस्टेबल की जो हत्या है वो 2021 में कर दी गई थी और अब 2 साल बाद महिला का कंकाल मिला है। कांस्टेबल की हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया था। 2 साल बाद कंकाल मिला है, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद पुलिस ने कर लिया है। दरअसल ये जो महिला थी, ये शादी के लिए दबाव बना रही थी। महिला कांस्टेबल पुरुष कांस्टेबल पर शादी का दबाव डाल रही थी। दोनों प्यार के रिश्ते में थे, लेकिन आरोपी जो हेड कांस्टेबल है वो पहले से शादीशुदा था, इसीलिए वो महिला कांस्टेबल से शादी नहीं कर सकता था और उसने इस पूरे मामले से बचने के लिए गला दबाकर महिला कांस्टेबल की हत्या कर दी और फिर शव को नाले में छिपा दिया और तरह तरह की कहानी रचता रहा। जावेद इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अपने आप में हैरान करने वाले मामला, जहां हत्या का खुलासा पूरे 2 साल बाद होता है, जब महिला का जो शव है वो कंकाल में तब्दील हो गया। लेकिन सिर्फ शव नहीं छिपाया, बल्कि महिला का बैग लिया, महिला के फोन का इस्तेमाल किया, जगह जगह जाकर होटल बुक करता रहा और महिला के फोन का इस्तेमाल करता रहा, जिससे कि घर वालों को ये लगे कि महिला जिंदा है। जी देखिए, पूरा मामला 2021 का दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में ये जो महिला कांस्टेबल है, इसने जानकारी के मुताबिक इसने दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन दे दिया था। इसका उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे इसका चयन हो गया था। उसके अलावा वो तैयारी कर रही थी, जिसको लेकर जो एक बड़ा सामने ये खुलासा हुआ है कि सुरेंद्र नाम का जो हेड कांस्टेबल है, एट प्रेजेंट वो दिल्ली पुलिस के PCR में तैनात था और उसकी दोस्ती 2021 से के दरमियान ही इस महिला कांस्टेबल से हुई थी। उसके बाद जो कांस्टेबल आरोपी है सुरेंद्र, उसने ये छुपाया था कि वो शादीशुदा है। लेकिन जब महिला कांस्टेबल जो कि उस वक्त दिल्ली पुलिस में थी और तैयारी कर रही थी, उसको जब पता चला तो वो दिल्ली के अलीपुर इलाके में पहुंचती है, जहां पर उस कांस्टेबल का घर था। वो उससे बार बार मिलने के लिए कोशिश करती है, उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो आरोपी जो हेड कांस्टेबल सुरेंद्र है, वो उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर बुरारी के यमुना बेल्ट के पास ले जाता है, जहां पर 8 सितंबर को उसकी बहस होती है। उसके बाद उसी इलाके में वो गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। उसकी लाश को पत्थर से डालकर यमुना के पास ही फेंक देता है, एक नाले के पास, जो कि उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। लगातार उस परिवार को सपोर्ट करता है, जिससे कि उस पर शक ना हो। लेकिन इस मामले में सुरेंद्र के 2 साथी, उसके एक रिश्तेदार और एक उसका साला, वो इसमें शामिल होता है। महिला कांस्टेबल के फोन्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स को आरोपी जो सुरेंद्र है वो अपने साथ रखकर दिल्ली के अलग NCR में या उत्तराखंड के कुछ होटल्स में जाता है, जिससे कि प्रूफ हो सके कि जो महिला कांस्टेबल है वो अपने मर्जी से भागी हुई है। लेकिन एक कॉल डिटेल के बेस पर, यानी कि गलती की वजह से, ये पूरा जो केस है, जो ब्लाइंड मर्डर केस था, बाद में जिसे क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया गया था, इस मामले का खुलासा हुआ। कंकाल की अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही आरोपी सुरेंद्र को आखिरी में गिरफ्तार किया गया। राजविंदर और नवीन, 2 को पहले अरेस्ट किया गया। कॉल डिटेल से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की रोहिणी यूनिट को यह केस हैंडओवर किया गया था। उसके बाद एक लंबे समय में कॉल डिटेल, टेक्निकल सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पर इस केस को वर्कआउट किया गया। फिलहाल जो आरोपी हेड कांस्टेबल है सुरेंद्र, उसके दोनों साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल जो है वो दिल्ली पुलिस में था, वो पूरे टेक्निकल चीजें कैसे बचा जा सके उसको वो जानता था। लेकिन एक छोटी सी गलती, यानी कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस पर एक फर्जी नंबर, उस नंबर से उसके परिवार को फोन करना और वही नंबर दिल्ली पुलिस को देना, ये उस हेड कांस्टेबल की गलती हो गई। उसके जो साथी थे और एक उसका जो रिश्तेदार था, जो साला बताया गया, इसी गलती से दिल्ली पुलिस ने इस पूरे कॉल डिटेल्स को जब टेक्निकल सर्विलांस पे और उस एरियाज के डम डाटा को जब उसने एग्जामिन किया, तो इस पूरे राज जो ये कॉन्स्पिरेसी था इस मर्डर का, ये खुल जाता है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को 2 साल बाद गिरफ्तार करती है। आप बता रहे हैं कि गलती की वजह से ये हेड कांस्टेबल पकड़ा गया है। उसने कॉल की लड़की के नंबर से, जिससे कि उस पर शक हुआ और फिर जांच का दायरा उस पर पहुंचा, तो अब जाकर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन महिला का जो कंकाल है उसके बारे में जानकारी कैसी और हेड कांस्टेबल के जरिए दी गई? जी देखिए, जब ये पूरा कॉल डिटेल के बेस पर जब जो आरोपी का दोस्त था और उसका एक साला नवीन था, उस तक जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंचती है, तो उसके बाद वो पूरे जो इस केस का जो इस मामला था उसको वो दिल्ली पुलिस के सामने कबूल करता है कि इस तरीके से पूरा मॉडस ऑपरेंडी हुआ था। और जो सुरेंद्र उसका रिश्तेदार, उसने उसको फ़ोन और उस महिला कांस्टेबल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया था, जिससे कि वो दूसरे स्टेट्स के होटल्स में जाकर ये दिखाए कि वो अपनी मर्जी से भागी और वहाँ रुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन होटल्स में भी गई थी, जहाँ पर शुरुआत में ये लगा कि हाँ
महिला कांस्टेबल अपनी मर्जी से गई है, वो घर वापस नहीं आना चाहती है। लेकिन एक दूसरे नंबर को जब लिया गया, उसको एक्टिवेट किया गया और उस नंबर से जब दोबारा कॉल्स होने लगे तो पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि अचानक 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। तो सारे नंबर्स को सर्विलांस पे रखा गया, सारे CDR को निकाला गया। उसके बाद कंकाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच अब उस महिला कांस्टेबल जिसकी हत्या हो चुकी है, उसकी मदर का सैंपल लेगी, उसका DNA सैंपल के बाद ही इसको मैच कराया जाएगा। लेकिन जो आरोपी है हेड कांस्टेबल, वो ये दावा कर रहा है कि ये जो कंकाल है ये उसी महिला कांस्टेबल का, जिसको उसने 2021 में उसने हत्या करने के बाद एक नाले में पत्थर के साथ दबा दिया था, जिससे कि लाश ऊपर ना आ सके। जी जावेद, ये बहुत हैरान करने वाला मामला अपने आप में। पुलिस के लिए कहा जाता है कि वो जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ती है, क्राइम को बेनकाब करती है, लेकिन यहाँ पुलिस वाला ही महिला कांस्टेबल का हत्यारा निकला और बहुत ही शातिर निकला।